राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य में एक पौराणिक कहानी है, वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक ब्राह्मण धर्मात्मा धर्मदत्त और एक प्रेत योनि में पैदा हुई कलह की पौराणिक कहानी है। इस कहानी में आपको यह पता चलेगा कि तुलसी दल के छींटे से प्रेत योनि का शाप कलह को जल लगा हुआ था, वो उससे मुक्त हो जाती है। उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। केवल तुलसी दल के जल के छींटे से ही उसके सारे पाप धुल गए। इस कहानी में इसका पूरा विवरण आएगा। इस कहानी में एक ब्राह्मण होता है और एक प्रेत योनि का शाप लगी हुई एक स्त्री जिसका नाम कलह होता है, उसकी कहानी है कि कैसे वो प्रेत योनि के शाप से मुक्त हुई। केवल एक तुलसी दल के जल का पानी उसके ऊपर गिरा, उससे उसका सारे पाप धुल गए और उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। तो आइए आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रही हूँ। एक समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु की बहुत भक्ति करता था, सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में जब एक पहर रात शेष रह गई तो जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में धर्मदत्त जा रहा था। उसके हाथ में पूजा की सारी सामग्री थी। मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा था और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय उसे समझ में नहीं आया तो उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल डला हुआ था उसको फेंक कर मारा, जिससे उसके उस प्रेतनी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे पूर्व जन्म याद आने लगा। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्र ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण उससे पूछता है कि तुम्हारी यह अवस्था किस कर्म के फल से प्राप्त हुई और तुम पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तुम्हारा कैसा चरित्र था, वह सब मुझे बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर और कठोर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना ही मैंने उसे कभी अच्छा भोजन दिया, न कोई मिठाई दी, ना ही मैंने उसे कभी अच्छे वस्त्र पहनने को दिए। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर और नित्य प्रति के कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। जब मुझे पता चला कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है तो मैं उसके विवाह में विघ्न डालने के लिए विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे मुकद्दरों की मार से मारते हुए यमपुरी में ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? अच्छा या बुरा जो भी किया है मुझे बताओ, उसका फल इसे भोगना पड़ेगा। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देती थी और अच्छा भोजन खुद करती थी, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाएगा, क्योंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जन्म लेगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए, जहां यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपने तीनों योनियों को भोगेगी।
सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख और प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु जी ने मुझे बलात् करके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत आत्मा, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली मेरी तीनों योनियों और इस प्रेत योनि से मैं किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। धर्मदत्त ने कला की बात सुनकर, उसके पिछले जन्मों के कर्मों का वृत्तांत सुनकर और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर ब्राह्मण का मन दया से भर गया। तीर्थ, व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान और तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। इतना कहकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादश अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, वह क्षण भर में प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर से डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। अभी कला इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहां पे विष्णु गण एक दिव्य विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर अभिनंदन करके कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किए थे, उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से, पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के वास में रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों की सदा भला करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को धूब्र तक पहुंचाया, जिनके सुमिरन मात्र से प्राणियों को मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के वास में निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे तथा ये कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु
पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। इस प्रकार इस कथा के अंदर राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों का जन्म का भी विवरण आया है। तो आज मैंने आपको कार्तिक महात्म्य में आई हुई इस कथा को सुनाया। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।